शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें या अपनी रिसर्च खुद करें। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी रिपोर्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो किसी डीप मिस्ट्री से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं भारत कोकिंग कोल लिमिटेड यानी बीसीसीएल की Q1 FY27 अर्निंग्स की। ये रिपोर्ट सच में एक बड़ा पैराडॉक्स है। एक तरफ कंपनी अपने ऑपरेशंस और कैपेसिटी को अग्रेसिवली बढ़ा रही है, लेकिन दूसरी तरफ उनका मुनाफा बिल्कुल तेजी से गिरता जा रहा है। तो आखिर चल क्या रहा है? आइए इस पैराडॉक्स की गहराई में चलते हैं। -7%। जैसे ही ये अर्निंग्स रिपोर्ट बाहर आई ना, मार्केट का रिएक्शन देखने लायक था। काफी सख्त। बीसीसीएल का स्टॉक लगभग 7% गिरकर 34 रुपीज 40 पैसे के इंट्राडे लो पर आ गिरा। निवेशकों को इस रिपोर्ट में जरूर कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर वो वाकई परेशान हो गए। तो चलिए सबसे पहले इस Q1 अर्निंग्स के पैराडॉक्स को समझने की कोशिश करते हैं। सवाल ये है कि ऐसी कौन सी कंपनी है जो अपने ऑपरेशंस और सरफेस लेवल कैपेसिटी तो बढ़ा रही है, लेकिन अंदर ही अंदर अपना मुनाफा खत्म कर रही है। यहाँ दो बिल्कुल अलग कहानियां चल रही हैं। एक तरफ अगर ध्यान से देखें तो कंपनी नई वॉशरीज खोल रही है, कैपेसिटी एक्सपैंड कर रही है, सब कुछ काफी पॉजिटिव लगता है। लेकिन रियलिटी में नेट लॉस और लगातार गिरते मार्जिन्स। चलिए अब इन फाइनेंशियल नंबर्स का थोड़ा पोस्टमार्टम करते हैं। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा चुभने वाले मुद्दे की, गिरते प्रॉफिट्स और बढ़ती हुई लागत। अब जरा इन आंकड़ों को ध्यान से देखिए। एक साल पहले Q1 FY26 में जहां प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करीब 176.87 करोड़ का मुनाफा था, वहीं इस साल Q1 FY27 में ये घाटे में चला गया, -68.09 करोड़। एक बहुत ही मैसिव स्विंग है ये। और ईबिटा की तरफ गौर करें तो जो पहले 373 करोड़ के आसपास था, वो अब धड़ाम से गिरकर सिर्फ 71.5 करोड़ रह गया है। एक साल के अंदर इतना बड़ा उलटफेर आखिर हुआ कैसे? इसका जवाब इन नंबर्स में छिपा है। सेल्स पर टन लगभग फ्लैट है, वहीं करीब 3243 रुपीस पर। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है कॉस्ट पर टन में, जो बढ़कर 3375 रुपीस हो गया है। सीधे शब्दों में कहें तो कंपनी को एक टन कोयला बेचने पर जितना पैसा मिल रहा है, उससे कहीं ज्यादा तो उसे जमीन से निकालने में खर्च हो रहा है। इस गैप ने मार्जिन्स को लिटरली पूरी तरह स्क्वीज करके रख दिया है। तो भाई ये कॉस्ट आखिर बढ़ क्यों रही है? इसके पीछे कुछ मेन कल्प्रिट्स हैं। डीजल की कीमतें लगभग 48% बढ़ गई हैं। एक्सप्लोजिव्स जो माइनिंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं, वो 27% महंगे हो गए हैं। ऊपर से डीवीसी पावर टैरिफ में बढ़ोतरी हुई है। और सबसे बड़ा झटका, फाइनेंस कॉस्ट 84% तक बढ़ गए हैं, क्योंकि कंपनी को अपने ऑपरेशंस चलाने के लिए डेट और ओवरड्राफ्ट का सहारा लेना पड़ रहा है। इन सब ने मिलकर बैलेंस शीट की हालत खराब कर दी है। खैर, फाइनेंशियल से थोड़ा हम बाहर निकलते हैं और फिजिकल आउटपुट यानी जमीनी हकीकत पर गौर करते हैं। कोल प्रोडक्शन के फिगर्स देखें तो साल दर साल 27.4% की भारी गिरावट आई है और ये अब 6.56 मिलियन टन्स पर आ गया है। इसके साथ ही ऑफटेक में भी 14% की कमी आई है। अब सोचिए, जब प्रोडक्शन और सेल्स वॉल्यूम दोनों ही एक साथ गिरने लगे तो उसका सीधा और भयंकर असर टॉप लाइन रेवेन्यू पर पड़ना तो लाजमी ही है ना? एक और बहुत क्रूशल मेट्रिक है जिसे हम मिस नहीं कर सकते, वो है ओवरबर्डन या ओबी रिमूवल। ये लगभग 34.6% गिरकर 32.30 मिलियन क्यूबिक मीटर्स रह गया है। अब आप सोचेंगे इससे क्या फर्क पड़ता है? असल में ओबी रिमूवल वो प्रोसेस है जिसमें कोयला निकालने के लिए ऊपर की मिट्टी और चट्टानों को हटाया जाता है। अगर आज मिट्टी कम हटाई जा रही है तो फ्यूचर में माइन का एक्सपोजर कम होगा और आने वाले क्वार्टर्स में आउटपुट बढ़ाना और भी मुश्किल हो जाएगा। ये आगे आने वाले टाइम के लिए एक रेड फ्लैग है। अगर हम सेल्स वॉल्यूम मिक्स पर नजर डालें तो रॉ कोल यानी कच्चा कोयला आज भी कंपनी का सबसे बड़ा वॉल्यूम ड्राइवर है, 6.19 मिलियन टन्स के साथ। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें सिग्निफिकेंट वॉल्यूम और रियलाइजेशन दोनों ही टर्म्स में तगड़ी गिरावट आई है। दूसरी तरफ वॉश्ड कोल का हिस्सा भले ही छोटा सा हो, सिर्फ 0.43 मिलियन टन्स, पर ट्रस्ट मी, इस पूरी स्टोरी में पॉजिटिव ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। जी हाँ, इतने सारे नेगेटिव नंबर्स और लॉसेस के बाद अब आते हैं उस सिल्वर लाइनिंग पर, उस उम्मीद की किरण पर। इस फाइनेंशियल ब्लडबाथ के बाद आइए कुछ उन पॉजिटिव डेवलपमेंट्स की बात करते हैं जिन्हें शायद मार्केट पूरी तरह से ओवरलुक कर रहा है।
इस हैरान करने वाले नंबर पर गौर कीजिए, 12,360 रुपए 51 पैसे। ये क्या है? ये वॉश्ड कोल के लिए पर टन रियलाइजेशन फिगर है। असल में इंटरनेशनल कोकिंग कोल प्राइसेस स्ट्रांग होने की वजह से वॉश्ड कोल ने अपनी वैल्यू जोरदार तरीके से मेंटेन की है। एक तरफ जहां रॉ कोल बुरी तरह स्ट्रगल कर रहा है, वहीं वॉश्ड कोल एक बहुत ही मुनाफे वाला ब्राइट स्पॉट बनकर उभरा है। और यही वजह है कि कंपनी इसे लेकर काफी अग्रेसिव है। उन्होंने 2 मिलियन टन कैपेसिटी वाली भोजुदी वॉशरी में कमर्शियल ऑपरेशंस शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा कतरास एरिया में एक नए एमडीओ रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल के तहत माइन से प्रोडक्शन भी चालू हो गया है। और तो और मुनीदी कोलियरी में मैकेनाइज्ड लॉन्ग वॉल इक्विपमेंट का टेस्ट सक्सेसफुल रहा है। इस सब का क्लियर मतलब ये है कि शॉर्ट टर्म लॉसेस से घबराने के बजाय कंपनी अपने हाई वैल्यू ऑपरेशनल एरियाज को तेजी से एक्सपैंड कर रही है। अब इस पॉइंट पर आकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज़रूरी सवाल उठता है, क्या बीसीसीएल लगातार डिक्लाइन के रास्ते पर है या फिर ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट ट्रफ है? यानी क्या हम उस फेज में हैं जहां फ्यूचर के प्रॉफिट्स के लिए आज भारी खर्चा करना पड़ रहा है? आइए समझते हैं कि कंपनी भविष्य के लिए क्या प्लान कर रही है। इसे थरली समझने के लिए हमें बीसीसीएल की उस अग्रेसिव कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी केपेक्स स्ट्रैटेजी को देखना होगा। Q1 FY26 में ये खर्चा 182.02 करोड़ था, जो इस साल Q1 FY27 में बढ़कर सीधे 487.34 करोड़ हो गया है। एक कंप्लीटली माइंड ब्लोइंग बात यह है कि कंपनी ने अपने 1000 करोड़ के सालाना केपेक्स टारगेट्स का लगभग 49% हिस्सा सिर्फ पहले ही क्वार्टर में खर्च कर दिया है। नई मशीनरी, प्लांट्स और रेलवे साइडिंग्स पर दबाकर पैसा लगाया जा रहा है। इसे एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपको अपना घर रेनोवेट करना है। शुरुआत में तो आपका बहुत पैसा खर्च होगा, धूल मिट्टी उड़ेगी, थोड़ी परेशानी भी होगी। लेकिन मकसद क्या है? मकसद है उस घर की लॉन्ग टर्म वैल्यू और आराम बढ़ाना। बीसीसीएल के साथ भी ठीक वैसा ही हो रहा है। ये हैवी कैपेक्स स्पेंड आज बैलेंस शीट पर बहुत पेन दे रहा है, पर एंड गोल ये है कि नए वॉशरीज और मैकेनाइजेशन से आगे चलकर मैसिव लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट की जा सके। ये था आज का डिटेल एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके लाइक बटन दबाना ना भूलें। अगला एनालिसिस आपको किस स्टॉक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।